हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल ट्रेनर अजीत सिंह। और आज हम अपने VMware सीरीज का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें अब हम लोग बचे हुए ऑप्शंस का पहले पार्ट में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था इस वीडियो के, तो वो जो डिस्कशन किया था हमने VMware नेटवर्किंग के ऊपर किया था कि VMware में किस तरह से नेटवर्किंग के ऑप्शंस परफॉर्म करेंगे। तो चलिए अब हम बेसिक से ऑप्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग VMware पे स्टार्ट करते हैं, सारी चीजें देखते हैं। तो मैं इधर VMware इंस्टॉल करने का पार्ट आपका अलग रहेगा, जिसमें VMware इंस्टॉलेशन और वर्चुअल मशीन बनाना बताएगा, कैसे आप किसी VMware वर्चुअल मशीन को ठीक है बनाते हैं और कैसे इस सेटअप को डाउनलोड करते हैं। तो इसका अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो जैसे ही आप पहली बार करते हैं, जब वेरी फर्स्ट लॉगिन, तो जब आप पहली बार करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा ये। तो आपको मैं सारी चीज दिखा देता हूँ। मेरे मैं जो यूज वर्जन कर रहा हूँ, दैट इज द VMware वर्क स्टेशन 16 प्रो। ठीक है, तो जिसके अंदर हम लोग जब जाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग जब जाएंगे तो कुछ इस तरह का आपको लुक दिखाई देगा। ये भी नहीं आपको दिखेगा, इस तरह से रहेगा कुछ यूं। ठीक है, तो इस तरह से दिखाई देने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले ऑप्शंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ ऑप्शन दिखाई देता है, क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन, ओपन वर्चुअल मशीन एंड कनेक्ट टू रिमोट सर्वर। कनेक्ट टू रिमोट सर्वर, ये VMware का अगर हम बात करें टाइप 1 हाइपरवाइजर आता है, VMware ESXi, वहां पे यूज होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले सारे ऑप्शंस को धीरे धीरे करके। तो सबसे पहले ये हम लोग देखते हैं, तो ये हम मेरे पास VMware का मेन्यू बार दिख रहा है, तो जिसमें आपको ऑप्शन दिखेंगे फाइल, एडिट, व्यू, VM, टैब्स और हेल्प। ठीक है, तो आज हम लोग इन्हीं ऑप्शंस को सभी को परफॉर्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑप्शंस आता है अपने पास फाइल। फाइल में जाते हैं तो आप देखिएगा न्यू वर्चुअल मशीन, आपको नई वर्चुअल मशीन बनानी है। ठीक है, तो इस पर मैं अभी फिर से डिस्कस कर दूंगा कि एक नई वर्चुअल मशीन आप कैसे बनाओगे। तो आपको नई वर्चुअल मशीन बनानी है, तो जैसे मान लीजिए मुझे विंडो 10 की वर्चुअल मशीन नई बनानी है, तो मैं उसको कैसे बनाऊंगा। तो ऑप्शन क्लिक करेंगे आप, न्यू वर्चुअल मशीन, न्यू वर्चुअल मशीन, नेक्स्ट। ठीक है, आई विल इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, नेक्स्ट। ठीक है, आप माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मैक्सिमम जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं वो आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट, लाइनेक्स, VMware ESX एंड अदर्स। तो माइक्रोसॉफ्ट पर जैसे ही जाएंगे आप, जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए हैं सभी आपको इस लिस्ट में दिख जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए मुझे विंडो 10 करना है, 64 बिट, सिलेक्ट। इसके बाद ऑप्शन आएगा आप अपनी वर्चुअल मशीन का नाम क्या रखना चाहते हो। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे नाम रख दिया टेस्टिंग। ठीक है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। और ये जो वर्चुअल मशीन आपकी बनेगी वो इस डिफॉल्ट लोकेशन पर जाएगी, ये डिफॉल्ट लोकेशन है। इसके बाद आप चाहें तो इस लोकेशन को यहाँ से ब्राउज करके चेंज भी कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट, आप उसको कितना हार्ड डिस्क देना चाहते हो। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये 60 GB ले लेगी, बाद बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्या नीड है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन आता है, इसके बाद कस्टमाइज आप हार्डवेयर करिए। तो कस्टमाइज हार्डवेयर में जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आपने इस मशीन को क्या क्या दिया है। तो यहाँ 2 GB रैम गई है, आप यहाँ पे रैम भी कस्टम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, जैसे मान लीजिए 4096 में 4 GB करना चाहता हूँ, मगर इस ऐसा करते टाइम पर कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके सिस्टम के ऊपर रैम कितनी है। जो आपका गेस्ट ने होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके पास रैम कितनी, यानी कि अगर मैं बात करूं तो मेरे रियल सिस्टम के पास कितना रैम है। तो मैं आपको दिखाता हूं। MS-INFO-32 कमांड आपको चला के मैं अपने सिस्टम के कुछ चीजों के बारे में बता देना चाहता हूं। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने यूज किया हुआ है अपना रियल सिस्टम, तो यहाँ चलते हैं हम लोग।
तो मेरे पास मेरा ये HP का लैपटॉप है, डेस्कटॉप नेम ये है, मॉडल नंबर ये है, तो सारी चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं अपनी रैम भी देख सकता हूँ, रैम मेरे सिस्टम पे 16 GB है। ठीक है, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर का वर्जन क्या है, तो यहाँ पे आप सारी चीजें देख सकते हैं। तो 16 GB रैम है, तो सिंपल सी चीज है कि मैं यहाँ पे 4 GB 8 GB तक यूज कर सकता हूँ। आप 50% तक हार्डवेयर आप यूज करिएगा अपना, तो उससे सिस्टम की परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी ऐसा मत कीजिएगा कि आपके सिस्टम पे 4 GB रैम है और 4 GB आपने वर्चुअल को दे दी, तो इससे क्या होगा, आपका वर्चुअल मशीन ऑन ही नहीं होगी और आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा। तो इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखें। चलिए तो ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं कि ये इंस्टॉलेशन में किससे करने वाला हूं। तो आपने आपके लैपटॉप में अगर DVD ड्राइव है वो अटैच है, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे सिस्टम में DVD ड्राइव लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, दिस PC मेरे पे DVD ड्राइव है जिसका ड्राइव लेटर है E। अगर मैं यहाँ पे ओरिजिनल DVD डालता हूँ, ठीक है, DVD लगाने के बाद इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देता हूं, तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम DVD से बूट करेगा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ यूज ISO इमेज, तो मेरे पास बहुत सारी ISO इमेजेस पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ISO इमेज वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपके सिस्टम पे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए VMware में और ISO इमेजेस होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मैंने काली वाले पार्ट में या फिर ऑपरेटिंग वर्चुअल मशीन बना के इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसमें मैंने बताया था कि आप चाहे तो ISO इमेजेस कहाँ से डाउनलोड करेंगे। बहुत ही रिलायबल सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप अपना विंडोज का 10 का ISO सिलेक्ट करिए, क्लोज करेंगे। फिनिश करने के बाद देखिए आपका वर्चुअल मशीन बनके रेडी है। देखिए टेस्टिंग के नाम से पावर ऑन करते ही इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन के लिए अलग पार्ट हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो फिलहाल हम लोगों को एक वर्चुअल मशीन बनानी थी, इस पार्ट के लिए बन चुकी है। पावर ऑन करते हैं, इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं अगले ऑप्शंस की तरफ। अगला ऑप्शन क्या है अपने पास, न्यू के बाद अगला ऑप्शन है न्यू विंडो। ठीक है, एक तो ये चल रही है, आप एक और न्यू विंडो खोलना चाहते हैं तो न्यू विंडोज पर क्लिक करते ही एक और विंडोज खुल जाएगी। देखिए न्यू विंडोज ओपन हो गई। चलिए, इसके बाद अगला ऑप्शन है ओपन। ओपन ऑप्शन कब काम आता है कि जब आपके पास कोई वर्चुअल मशीन पहले से ही बनी हुई है या सिस्टम में, ठीक है, किसी अदर लोकेशन पे है। ठीक है, या फिर आपने कहीं और बना के रखी हुई है दूसरी लोकेशन पे, या फिर मैं आपसे बात करूं कि बनी हुई वर्चुअल मशीन में किसी और सिस्टम से किसी पेन ड्राइव में या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में लेके आया। ठीक है, तो मैं उसको क्या करूंगा, फाइल में जाऊंगा, ओपन। ओपन करने के बाद उस लोकेशन पे जाऊंगा जहां मेरी वो वर्चुअल मशीन पड़ी हुई है। जैसे D ड्राइव में गया और यहाँ पे मैंने कहा ISE नाम का। ठीक है, ये जरूरी नहीं, आपका जहां पे भी होगा आप वहां पे जाइए, ओपन उस लोकेशन पे आपकी वर्चुअल मशीन पड़ी हुई है। मैंने क्लिक किया, देखिए ये फाइल आ गई, और आप इस पर क्लिक कर देंगे और वो आपकी वर्चुअल मशीन आपकी, ठीक है, आ जाएगी। तो वैसे तो मेरे में ओपन है, देखिए आ चुकी है ये। देखिए रेड हैट लाइनक्स, पावर ऑन करते ही ये चालू हो जाएगी। ठीक, इसके बाद अगला ऑप्शन आता है, ओपन के बाद आता है स्कैन फॉर वर्चुअल मशीन। तो स्कैन फॉर वर्चुअल मशीन से क्या है, वेलकम टू द स्कैन वर्चुअल मशीन विजार्ड। तो इससे क्या कर सकते हैं आप, ठीक है, मशीन्स की लाइब्रेरी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद अगला ऑप्शन है क्लोज टैब। तो आप किसी टैब को क्लोज करना चाहते हैं, ठीक है, सिलेक्ट टैब एंड क्लोज, या फिर आप यहाँ पे जाके ये जो क्रॉस दिख रहा है इस पे क्लिक कर दो, वैसे ही क्लोज हो जाएगा, क्लोज टैब हो गया। कनेक्ट टू सर्वर की बात आती है। कनेक्ट टू सर्वर ऑप्शन मैंने बताया था यूज होता है VMware ESXi के केस में। अगर अगर आप अपनी वर्चुअल मशीन को, जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करता हूँ मेरे पास कोई ESXi सर्वर है, तो ESXi सर्वर का IP एड्रेस और यूजर नेम डाल के जब आप जैसे क्लिक करोगे तो ESXi का पूरा मेन्यू इधर उठ के आ जाएगा। फिर यहाँ से आप किसी भी वर्चुअल मशीन को ऑपरेट कर सकते हो। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप पढ़े तो, सर्वर कैन बी रनिंग ESXi और VMware vCenter सर्वर। तो इसके लिए आपको VCA DCV का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो बेसिकली अगर बात करूं तो ESXi की मशीन को VMware वर्क स्टेशन ओपन करने के लिए ऑप्शन है। ठीक, चलिए ये हो गया। इसके बाद अगला ऑप्शन है
वर्चुअल टू फिजिकल, ये ऑप्शन भी मेरे VMware ESXi के लिए ही है। देखिए मैं क्लिक करके दिखाता हूं, तो ये क्या करेगा, जैसे मान लीजिए अभी मेरी विंडो 10 है, इसकी मैं वर्चुअल मशीन बनाना चाहता हूं, विंडो 10 का वर्चुअल मशीन बनाना चाहता हूं, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और इसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी आता है VMware का ही, जिसका नाम है P2B। P2B, फिजिकल टू वर्चुअल। P2B से ही आप अपनी फिजिकल मशीन का, जो फिजिकल मशीन है उसकी वर्चुअल मशीन बना के आप VMware में लगा के कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी हो सकता है, तो ये उसी के लिए दिया है। मगर यहाँ पे ये ऑप्शन आप यूज करेंगे तभी जब आपके पास VMware का, देखिए vCenter सर्वर या vCenter कन्वर्टर होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, तो ये चीज आती है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है अपने पास एक्सपोर्ट टू OVF। तो कोई OVF मतलब अपनी वर्चुअल मशीन को OVF फाइल बनाना चाहते हो, जैसे मान लीजिए ये मेरी मशीन है टेस्टिंग वाली, इसका OVF बनाना चाहते हो। OVF भी एक फाइल एक्सटेंशन होता है, देखिए जरा OVF करते ही, ठीक है। OVF क्या है, ओपन वर्चुअल मशीन फॉर्मेट, OVF। तो ये किसी भी उसमें क्या नाम है आपके अदर वेंडर्स के साथ भी ये ओपन हो सकेगा इससे, OVF फॉर्मेट में। तो इस मशीन की क्या करेगा, जैसे अभी VHD या VHD VMD के इस तरह की फाइल बनाता है, तो अब VF फाइल बन जाएगी और कोई भी इस फाइल को अपने VMware में लगा के ओपन कर सकता है। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जो लोग सिस्को से हैं या फिर जो लोग GNS यूज करते हैं, या फिर जो लोग अगर मैं बात करूं तो EVE यूज करते हैं, तो उसका जो सेटअप है आपको OVF में ही मिलता है। क्योंकि OVF से क्या होता है, कंपेटेबिलिटी हो जाती है, चाहे तो आप VMware में लगा के ओपन कर लो, चाहे आप वर्चुअल बॉक्स में लगा लो, और में सबके साथ वो फाइल बढ़िया काम करती है, ठीक है। तो ये OVF के लिए हो गया, आप चाहो तो। और OVF का क्या है, वर्चुअल मैप, वर्चुअल डिस्क, ये भी उसी के लिए। एग्जिट का मतलब इससे बाहर आने के लिए, ठीक। अगला ऑप्शन आता है एडिट। ये ऑप्शन हमारे लिए बहुत बढ़िया है। कट कॉपी पेस्ट को छोड़ते हैं, यहाँ पे आते हैं वर्चुअल नेटवर्क एडिटर। इस पे हम लोग पहले से ही बात कर चुके हैं कि वर्चुअल नेटवर्क एडिटर में आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इस जो हमारा वर्चुअल नेटवर्क एडिटर है, फिर भी एक बात दिखा देता हूं आपको। तो यहाँ पे आपको नेटवर्क अडेप्टर की सेटिंग्स मिलेंगी और DHCP के ऑप्शंस मिलने वाले हैं। आप यहाँ से अपने DHCP के रेंजेस वगैरह और अडेप्टर्स की चेंजिंग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। और इस ऑप्शन के लिए आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर का प्रिविलेज होना चाहिए। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, किसी भी चेंजेस को करने के लिए। तो चेंज सेटिंग करते हैं इधर, और आप देखिएगा जरा, ठीक है। ब्रिज नेट, होस्ट ओनली। तो नेटवर्क वाले पार्ट में इन सभी ऑप्शंस के बारे में मैंने अच्छी तरह से डिस्कशन किया है, ठीक है। इसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट, रिस्टोर डिफॉल्ट, कोई सेटिंग चेंज करी है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो, रिस्टोर डिफॉल्ट करेंगे तो ये जितने भी आपने चेंजेस किए होंगे, ठीक है, अपने अडेप्टर्स के ऊपर, तो ये सभी चेंजेस को हटा देगा, रिस्टोर डिफॉल्ट कर देगा। जैसा कि एक ठीक है फ्रेश मशीन के ऊपर होता है। तो मैंने ये VMware यूज किया हुआ है, इसीलिए बहुत सारे चेंजेस किए हैं। तो देखिए ये क्या कह रहा है, अनइंस्टॉलिंग नेटवर्क कंपोनेंट। तो जो भी चेंजेस हैं सभी को रिमूव कर देगा। अभी ये देखिए आप, ठीक है, रिस्टोर डिफॉल्ट हो गया है। तो अब चलिए एक बार ओके करते हैं इसको, ठीक। तो आप ये ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस में आपको मिलता है वर्क स्पेस, इनपुट, हॉट की का मतलब जैसे कभी कभी क्या होता है, कंट्रोल और डिलीट का ऑप्शन आता है। तो कंट्रोल डिलीट को आप यहाँ से अपने हिसाब से, जैसे कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और विंडोज, जिस की के साथ आप चाहें यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको क्या करना है, जैसे फुल स्क्रीन और ये सारी चीजें दी हुई हैं। इसके बाद डिस्प्ले पे बात करते हैं। तो डिस्प्ले जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, जब मशीन ऑन करते हैं तो छोटी दिखती है, तो आप यहाँ से ये सेटिंग्स कर सकते हैं। USB पेन ड्राइव के लिए बात आती है,
कि वो जब आप कोई पेन ड्राइव लगाएं तो वर्चुअल मशीन में जाने से पहले, यानी कि वर्चुअल मशीन डिटेक्ट करे उससे पहले आपको पूछे, या फिर कनेक्ट टू होस्ट डायरेक्ट कनेक्ट कर दे। तो इस तरह के ऑप्शंस, ठीक है। अपडेट, फीडबैक, मेमोरी, रैम के लिए, ठीक है। और ये बता रहा है कि हाउ मच रैम शुड यू एबल टू रिजर्व फॉर आर वर्चुअल मशीन्स। तो मेरे में 16 GB है, तो मैक्सिमम ये मुझे सजेस्ट कर रहा है कि आप इतनी यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास है 16,240 MB बैठता है लगभग, तो ये कह रहा है कि आप इतना यूज कर लीजिए, ठीक है। प्रायोरिटी डिवाइसेस CD रोम के लिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये ऑप्शन हो गया। एडिट, इसके बाद अगला ऑप्शन है व्यू, फुल स्क्रीन करना है, ठीक है। और कस्टमाइज, ये सारी चीज तो ये देखिए यहाँ पे भी दी हुई है कि आपको डिस्प्ले फुल स्क्रीन पे चाहिए, कैसे चाहिए, ठीक है। तो इसका मैं आपको दिखाता हूँ, एक मशीन ऑन करके पूरा व्यू दिखाता हूँ, जरा एक सेकंड, वर्चुअल मशीन ऑन होने देते हैं। तो मशीन ऑन हो रही है, चलिए। ऑन हो गई, ठीक है। तो अभी आप देखिए जरा, अभी फुल स्क्रीन पे है ये, ठीक। आप चाहें तो इसको फुल स्क्रीन के बाद क्या है, इस तरह से करेंगे, ये कर सकते हैं। और आपको, ठीक है, व्यू फुल स्क्रीन तो है ही है, क्लोज व्यू, फ्री स्ट्रेच फ्री, देखिए। तो इस तरह से आप व्यू वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। व्यू में गए, ऑथराइज, कस्टमाइज टूल बार वगैरह, इनसे कोई फर्क नहीं। व्यू के बाद अगला ऑप्शन आता है वीएम। ये ऑप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखने वाला है, इसको हम लोग बड़े ध्यान से करने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑप्शंस और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं वो मेरे इसी ऑप्शन में होती हैं, कायदे से जो लोग VMware यूज करते हैं, ठीक है। तो वीएम में आते हैं, वीएम में सबसे पहला ऑप्शन है पावर। पावर में जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शट डाउन गेस्ट, सस्पेंड और रीस्टार्ट। तो जो शट डाउन समझ में आता है मेरे, रीस्टार्ट समझ में आता है कि वर्चुअल मशीन को मुझे रीस्टार्ट करना है। एक और ऑप्शन होता है सस्पेंड। अब सस्पेंड में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अभी ये वर्चुअल मशीन चल रही है, क्या है, वर्चुअल मशीन चल रही है, इस पर कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है, मैं यहीं पे सस्पेंड कर देता हूं। तो जब तक ये मशीन जो है मैं ऑन नहीं, मतलब ऑन करूंगा तो वो प्रोसेस मुझे वहीं से आगे का रन कराएगी। यानी कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, शट डाउन कर देते हैं तो मशीन दोबारा से स्टार्ट होती है, लॉग इन करते हैं तब चलती है। अगर मैं यही सस्पेंड कर देता हूं तो देखिए जरा, अभी मैंने क्या किया, इस मशीन को सस्पेंड किया, ठीक है। सस्पेंड करने के बाद ये मशीन यहीं के यहीं क्या हो गई, फ्रीज हो गई। अब दोबारा जब भी मैं इसको ऑन करूंगा तो देखिए पावर ऑन नहीं है, इस बार ऑप्शन आएगा रिज्यूम दिस वर्चुअल मशीन। जैसे आप रिज्यूम पे क्लिक करेंगे दोबारा से, तो ये मशीन वहीं से आपको लॉग इन देगी जहां पे आपने छोड़ा था, देखिए वहीं से आपको लॉग इन नहीं करना पड़ेगा। तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं पावर में। इसके बाद अगला ऑप्शन है रिमूवेबल डिवाइस। रिमूवेबल डिवाइस का मतलब है एक्सटर्नल डीवीडी, एक्सटर्नल नेटवर्क अडेप्टर, या फिर पेन ड्राइव वगैरह आप जो लगाते हो, तो यहाँ पे दिखाएगा, क्या है, यहाँ पे दिखाएगा आपको कि आप कनेक्ट करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे, ठीक। पॉज, ग्रैब इनपुट, और यहाँ से जैसे मान लीजिए अगर हम सर्वर वगैरह यूज करते हैं तो लॉगिन में ऑप्शन आता है कंट्रोल डिलीट प्रेस करो। तो कंट्रोल डिलीट प्रेस करते हैं तो सीधा टास्क मैनेजर में लेके जाता है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल और डिलीट प्रेस करना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल और डिलीट पर क्लिक कर दीजिए इस तरह से, देखिए। तो इसको हॉट की कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, कंट्रोल और डिलीट हो गया। आप सर्वर में यहाँ से कंट्रोल और डिलीट दे सकते हो। इसके बाद अगला ऑप्शन है SSH।
तो कनेक्ट टू एसएसएच की बात करते हैं, तो एसएसएच आप यहाँ से किसी मतलब दूसरे एक्सटर्नल सर्वर का या सोर्स का करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, किसी राउटर को या किसी को भी एसएसएच आप कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो चलो जरा देखते एक बार। जैसे मान लीजिए 10.0.0.2 करेंगे और कनेक्ट करते आईपी एड्रेस। ठीक है, तुरंत ये उठाने लगता है उसको। तो अभी जो है एसएसएच नहीं हो पा रहा। स्नैपशॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। स्नैपशॉट क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ। स्नैपशॉट का हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जो आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं जिन्हें मशीन के ऊपर बार बार नए नए ऑप्शंस परफॉर्म करने होते हैं। तो वो लोग, जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं, अभी मैं क्या करता हूं, अभी ये मेरी मशीन सही चल रही है। देखिए आपको दिखा देता हूं। ओके, 1 2 3 मैं लॉग इन करता हूं। अभी क्या है, ये मेरी मशीन सही चल रही है। अभी इस मशीन को मैं क्रैश करने वाला हूं। क्रैश करने के बाद लॉग इन करके दिखाने वाला। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि मेरी मशीन अभी सही चल रही है, मैं चाहता हूं कि फ्यूचर में मैं इसी स्थिति में इसका यूज कर सकूं। तो मैं क्या करता हूं, या फिर इसके ऊपर मैं कोई भी ऐसे टास्क परफॉर्म करता हूं जिससे मुझे डाउट है कि मेरा मशीन क्रैश हो जाएगा, ठीक है, या मशीन में दिक्कत हो जाएगी, तो मैं पहले से ही क्या करता हूँ, मशीन बनाने के बाद तुरंत ही, ठीक है, मैं उसका क्या करता हूँ, स्नैपशॉट लेके रख लेता हूँ। मैंने कहा स्नैपशॉट, स्नैपशॉट का नाम रख दिया मैंने इधर। स्नैपशॉट को मैंने कह दिया भैया मेरी काली, या फिर आप अपने रिमेम्बर के हिसाब से या फिर अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कोई भी नाम ले सकते हैं। तो मैंने कहा काली फ्रेश। ठीक है, काली फ्रेश करके आपने कहा टेक स्नैपशॉट। अब इसके बाद क्या होता है, जब मैं काम करने बैठा, स्नैपशॉट लिया हुआ है मैंने, अब मैं कुछ इसके ऊपर टास्क परफॉर्म करके दिखाता हूँ। और हम लोग चलते हैं जरा। मैंने क्या किया, मैंने लिखा RM-RF स्पेस ETC स्टार लगा के एंटर कर दिया। मैंने कहा बिल्कुल भाई, ठीक है, क्या बिल्कुल मैंने चलाया। और एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट करके दिखाता हूं मैं आपको। और अब की देखते हैं कि ये वाली कमांड चलने के बाद मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम या ये काली लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश होता है कि नहीं होता है। तो चलिए वेट करते हैं। दोबारा से ऑन हो रहा है, तो चलिए देखते हैं, वेट करते हैं। लाइनेक्स की मशीन जो अगर रेड हेड की होती है वो तो क्रैश हो जाती है। काली पे देखते हैं क्या ये कमांड उतना इफेक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, स्टिल वेट। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो मेरी मशीन है अब इस प्रोसेस से आगे बढ़ नहीं रही है, यहीं पे काफी देर से रुकी हुई है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। 5 मिनट और वेट करता हूँ, क्या देखता हूँ यहाँ से आगे बढ़ता है। तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ मित्रों। इस प्रोसेस से आगे ये बढ़ेगी ही नहीं, क्योंकि इसको मैंने क्रैश कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे फेल्ड भी आ रहा है, फेल्ड टू स्टार्ट डी बस सिस्टम मैसेज बन। ठीक है, देखिए काफी समय हो चुका है, तो अब ये मेरी मशीन जो है स्टार्ट नहीं हो रही है। तो स्नैपशॉट लेने का क्या फायदा है कि जैसे मान लीजिए अब ये मेरी मशीन क्रैश हो गई। क्रैश करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इधर चलता हूँ VM पे, दोबारा से चलते हैं स्नैपशॉट। ठीक है, स्नैपशॉट में चलते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, जो मैंने जिस नाम से ये स्नैपशॉट लिया था, काली फ्रेश। तो काली फ्रेश करके आप यस करेंगे। ठीक है, यस करने के बाद आप देखिए दोबारा से मेरी वर्चुअल मशीन जहां पे मैंने स्नैपशॉट लिया था उसी कंडीशन में फिर से वापस चली जाएगी। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, जो लोग पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं, या फिर अगर मैं बात करूं तो जो लोग एक ही वर्चुअल मशीन को आप बार बार जैसे डिफरेंट प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करता हूं तो मुझे डिफरेंट बैचेस में डिफरेंट डिफरेंट मतलब लैब्स करके दिखाने पड़ते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, डिफरेंट लैब्स कराने के लिए मुझे ये करना पड़ता है कि मैं क्या करता हूँ, हर बैच के हिसाब से स्नैपशॉट मैनेज कर देता हूँ। ठीक है, स्नैपशॉट मैनेज करने से अब जिस बैच में जाता हूँ उसी पे
टेक रिवर्ट स्नैपशॉट करता हूँ और देखिए वर्चुअल मशीन क्या होती है, फिर उसी कंडीशन में पहुंच जाती है जहां आपने पिछली कंडीशन में उसको छोड़ा था। तो स्नैपशॉट का ये फायदा, आप एक ही वर्चुअल मशीन के कई स्टेजेस पे स्नैपशॉट मैनेज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया भैया आपका स्नैपशॉट, ठीक है। इसके बाद स्नैपशॉट मैनेजर, तो स्नैपशॉट मैनेजर में आप जाके देख सकते हैं। स्नैपशॉट मैनेजर में आपको दिखाएगा कि स्नैपशॉट कहाँ बनाया है, तो यू आर हेयर करके आप यहाँ से, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन भी है, ऑटो प्रोटेक्ट भी आप लगा सकते हो, ठीक। तो चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं स्नैपशॉट के बाद कैप्चर स्क्रीन, मतलब डेस्कटॉप, मतलब एक तरह का स्क्रीन कैप्चर करने के लिए कि अभी क्या चल रहा है, इसका फोटो खींच देगा ये, ठीक है। इसके बाद आती है मैनेज की बात। तो मैनेज में क्या है, इस वर्चुअल मशीन का डुप्लीकेट बनाना है आपको, क्या है, डुप्लीकेट बनाना है। या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है चेंज कंपेटिबिलिटी। चेंज कंपेटिबिलिटी का मतलब ये है कि अभी ये जो वर्चुअल मशीन मैंने बनाई हुई है, ठीक है, तो ये अभी VMware 16 के हिसाब से बनी हुई है। मैं चाहता हूं कि ये वर्चुअल मशीन मेरी जो है VMware 12 या फिर उससे लिजेसी वर्जन्स पे भी चल सके। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप जाएं, इसकी पावर ऑफ करने के बाद ये ऑप्शन दिखेगा, तो मैं आपको दिखाता हूं जरा। इसकी पावर ऑफ करता हूं और फिर आपको दिखाता हूं ये ऑप्शन, ठीक है। तो वर्चुअल मशीन ये रही अपनी, और ये ऑप्शन क्लोज करता हूं और अब इसका मैं कंपेटिबिलिटी वाला ऑप्शन दिखाता हूं। स्नैपशॉट नहीं, मैनेज, मैनेज में गए, चेंज कंपेटिबिलिटी, नेक्स्ट। अब आपसे पूछ रहा है ये, देखिए किसके साथ ये कंपेटेबल हो जाए। मैंने कहा भाई VMware 12 से, ठीक है, VMware 12 के साथ ये कंपेटेबल हो जाए। मैंने कहा नेक्स्ट, ठीक है, डू दिस, क्रिएट, ठीक है, या फिर ऑल्टर दिस वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो यहां से एक और वर्चुअल मशीन इसका क्लोन करके बना देगा जो कि कंपेटेबल होगी, क्या है, जो कि कंपेटेबल होगी और हमारे VMware 12 के हिसाब से। तो उस वर्चुअल मशीन को फिर आप VMware 12 मतलब 16 से नीचे 12 तक के किसी भी वर्जन में आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये चीज भी याद रखें कि किसी भी मतलब हायर वर्चुअल मशीन, मतलब VMware की बनी हुई वर्चुअल मशीन कोई भी लोअर VMware चला नहीं सकता। तो इसके लिए या तो कंपेटिबिलिटी आपको सेट करनी पड़ेगी या फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा कि सेम वर्जन या फिर उससे हायर वर्जन, ठीक है। अगला ऑप्शन है क्लोन, क्या है, क्लोन करनी है इसके, इस मशीन की मतलब डुप्लीकेट बनानी है तो आप क्लोन कर सकते हैं। क्लोन के बाद क्या है, अपलोड। तो इस वर्चुअल मशीन को VMware vSpace सर्वर पे अपलोड करना है, तो उसका IP एड्रेस, यूजर नेम, पासवर्ड डाल के जैसे करोगे तो ये वर्चुअल मशीन मेरी VMware ESXi सर्वर के ऊपर अपलोड हो जाएगी यहीं से, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन है अगला VM में गया मैं, मैनेज में फिर से क्या है, डिलीट फ्रॉम डिस्क। इस वर्चुअल मशीन को आपको डिलीट करना है। तो जैसे मान लीजिए ये टेस्टिंग वाली मशीन है, मैं गया इधर मैनेज, मैनेज में गया डिलीट फ्रॉम डिस्क, ठीक है। तो देखिए यहाँ से वो डिलीट हो गई। तो आप यहाँ से वर्चुअल मशीन को डिलीट भी कर सकते हो। देखते हैं जरा, विंडोज ई, और जो भी कोई आप वर्चुअल मशीन में आते हो, डॉक्यूमेंट में वर्चुअल मशीन नाम का एक फोल्डर बनता है, उसके अंदर जाती है। तो देखिए जरा यहाँ पे मेरा क्या था उसका नाम, अभी जो वर्चुअल मशीन मैंने डिलीट करी है, तो देखिए यहाँ से भी डिलीट हो गई है वो, टेस्टिंग के नाम से बनाई थी ना, तो देखिए यहाँ टेस्टिंग नाम का फोल्डर होता। तो आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि आप कभी भी कोई भी वर्चुअल मशीन जो होती है जब आप बनाते हो तो वो एक डिफॉल्ट लोकेशन, यहाँ पे मेरे कंप्यूटर के डिफॉल्ट वर्चुअल मशीन वाले यहाँ पे आती है। तो अभी ये वो वर्चुअल मशीन के फोल्डर हैं जो मैंने बनाए हुए हैं। तो चलिए वो भी डिलीट हो गई। इसके बाद VM में अगला ऑप्शन देखते हैं, मैनेज के बाद क्या है, मैसेज लॉक कुछ नहीं है। इसके बाद आती है सेटिंग। तो सेटिंग तो यहाँ पे आपको दिख रही है पूरी वर्चुअल मशीन की। आप चाहे तो VM में गए, यहाँ से सेटिंग देख सकते हैं कि इस वर्चुअल मशीन की सेटिंग चल क्या रही है। इस पे 4 GB रैम, एक प्रोसेसर, 80 और ये सब सारी चीज चल रही है। इसके बाद जैसे मान लीजिए आपको कभी कोई भी चीज इस पे अटैच करनी है, जैसे एक हार्ड डिस्क और लगानी है, और ये पिछले प्रैक्टिकल्स आप लिनक्स के देख सकते हैं इसके लिए कि कैसे कोई भी चीज ऐड करानी, जैसे आपको एक और नेटवर्क अडेप्टर लगाना है, आप यहाँ पे करेंगे ऐड,
ऐड करते ही आप यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, कोई भी चीज अलग से ऐड करा सकते हैं। आई सिलेक्ट नेटवर्क अडेप्टर, देन क्लिक फिनिश। फिनिश करते ही आप देखिए 2 नेटवर्क अडेप्टर मेरी इस मशीन पे ऐड हो गई। ठीक है, ओके करिए। ठीक है, तो ये अडेप्टर्स आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बीएम के सारे ऑप्शंस डन। अब अगला ऑप्शन आता है टैब। टैब में गया होम, CHV11 और ये नेक्स्ट टैब, प्रीवियस टैब। ठीक है, होम टैब पे कहाँ पे जाना है आपको, या फिर होम पेज पे ही जाना है। इसका अगला ऑप्शन दिखता है हेल्प टॉपिक, ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन। ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन में आपको इसके बारे में थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी, सपोर्ट चाहिए। हिंट्स, लाइसेंस की, रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर अपडेट। तो ये सारी चीज, अगर VMware को आपको अपडेट करना, सॉफ्टवेयर अपडेट, मगर इसके लिए आपके पास लाइसेंस की वगैरह सारी चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था कुछ ऑप्शंस। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए मुझे VMware यानी कि मेरी वर्चुअल मशीन है, इसके बायोस सेटिंग में जाना है। तो आप यहाँ पे आ जाते हैं, इन ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है पावर ऑन टू फर्मवेयर के, जैसे मशीन ऑन हो मुझे इसके बायोस में लेके जाइए। मैंने क्या कहा, पावर ऑन फर्मवेयर पे गया, जैसे क्लिक करेंगे वो आप देखेंगे कि यहाँ इसका बायोस ओपन हो जाएगा। देखिए जरा, बायोस आ गया इसका। VMware के अंदर आपको बायोस में जाना है तो आप इस तरह से जा सकते हैं बिना किसी समस्या के। ठीक है गाइस, ये ऑप्शन हो गया। इसके बाद अगला ऑप्शन क्या है अपने पास, ये हो गया। इसके बाद अगला ऑप्शन है कंट्रोल और डिलीट कर सकते हैं आप यहाँ से, टेक स्नैपशॉट, रिवर्ट स्नैपशॉट, मैनेज, और ये डिस्प्ले वाले वही ऑप्शंस है। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरे VMware के मैक्सिमम ऑप्शंस को हम लोग एनालाइज कर चुके हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इस ऑप्शंस के बारे में मुझे जानकारी चाहिए, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, आई एम स्टिल वेटिंग योर कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।